लाल बालों वाली चुड़ैल, रक्त चंद्रमा का अभिशाप। पुरानी दुनिया के घने जंगलों में, जहाँ छायाएं फुसफुसाती हुई नाचती हैं और प्राचीन पेड़ों की जड़ों के नीचे प्राचीन रहस्य छिपे हुए हैं, वहाँ लाल बालों के धागों और फुसफुसाए गए जादू से बुनी गई आतंक की कहानी बसती है। यह एक लाल बालों वाली चुड़ैल की कहानी है जिसकी उपस्थिति से उन बहादुर लोगों की भी रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती है जो उसके क्षेत्र के बहुत करीब जाने की हिम्मत करते हैं। फुसफुसाते हुए जंगल के दिल की गहराई में, जहाँ शाखाएं आकाश को पकड़ने वाली उंगलियों की तरह आपस में जुड़ी हुई है, छायाओं के बीच छिपी एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। चिमनी से आलस से धुआं निकल रहा था, जो हवा में भारी धुंध में पैटर्न बुन रहा था। यह अलारा का घर था, लाल बालों वाली चुड़ैल जिसका नाम उसके अस्तित्व के बारे में जानने वाले लोग डर के मारे फुसफुसाते थे। अलारा एक अकेली शख्सियत थी। उसके लाल बाल उसके पीले चेहरे के चारों ओर आग की लपटों की तरह झर रहे थे। उसकी आंखें पन्ने के रंग की थीं जो अनकही रहस्यों से चमक रही थीं। वह जंगल में तब से रह रही थी जब से कोई याद कर सकता था। उसकी उम्र एक रहस्य थी जो समय की गहराई में खो गई थी। किंवदंती में एक अभिशाप के बारे में बताया गया था जो अलारा को रक्त चंद्रमा की रात को मिला था, जब आकाश लाल हो गया था और हवा में काले जादू की चिंगारी गूंज रही थी। ऐसा कहा जाता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को अलारा ने नश्वर समझ से परे शक्तियों के साथ एक समझौता किया था, अपनी आत्मा को गणना से परे शक्ति के लिए बेच दिया था। तब से जंगल उसका क्षेत्र बन गया था, और जो लोग उसके रास्ते को पार करने की हिम्मत करते थे उन्हें अक्सर मौत से भी बदतर भाग्य मिलता था। यात्रियों के बिना किसी निशान के गायब होने की कहानियां, उनकी चीखें पेड़ों के माध्यम से गूंजती हैं क्योंकि वे चुड़ैल के काले जादू द्वारा दावा किए जाते हैं, आसपास के गांवों में जंगल की आग की तरह फैलते हैं। ऐसी ही एक रात थी जब चांद आसमान में नीचे की ओर लटका हुआ था, जैसे कोई फूली हुई आंख ऊपर से देख रही हो। तभी एक घुमक्कड़ अलारा की झोपड़ी पर ठोकर खा गया। उसका नाम माकस था, एक थका हुआ यात्री जिसकी आंखें भुतहा थीं और जिसका अतीत रहस्य में लिपटा हुआ था। माकस ने जंगल में रहने वाली चुड़ैल की फुसफुसाहट सुनी थी, लेकिन उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अपनी हड्डियों को कुतरने वाली कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए आश्रय की तलाश कर रहा था। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंचा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। उसके कदम गिरे हुए पत्तों के मोटे कालीन से दब गए। जब माकस झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा, तो वह एक पल के लिए झिझका और फिर धीरे से दस्तक दी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया और चुड़ैल के घर का मंद रोशनी वाला अंदरूनी हिस्सा दिखाई दिया। अंदर कदम रखते ही माकस का स्वागत टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी की गर्म चमक और हवा में जड़ी बूटियों की खुशबू से हुआ। और वहां कमरे के बीच में एक छोटी लकड़ी की मेज पर बैठी अलारा खुद थी। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं क्योंकि वह नवागंतुक को देख रही थी। एक लंबे समय तक दोनों में से कोई भी नहीं बोला। उनकी निगाहें एक मौन आदान प्रदान में बंद थीं। फिर आखिरकार अलारा ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज छत्ते से टपकते शहद की तरह थी। तुम मेरे विनम्र निवास में क्यों आए हो, यात्री? उसने पूछा। उसके होंठ एक फीकी मुस्कान में मुड़ गए। माकस हिचकिचाया, यह नहीं समझ पाया कि कैसे जवाब दे। लेकिन अलारा की निगाहों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था, एक चुंबकीय खिंचाव जिसे वह खुद को रोक पाने में असमर्थ पाया। मैं रात से आश्रय चाहता हूँ, उसने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आवाज़ बमुश्किल एक फुसफुसाहट से ज्यादा थी। अलारा ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। आपका स्वागत है, उसने अपने सामने खाली कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। लेकिन ये जान ले कि इस जगह पर कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है, और जो भी यहाँ आता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और उन शब्दों के साथ चुड़ैल और भटकने वाले के बीच एक समझौता हुआ।
एक बंधन जो अंधेरे में बना और खून से बंधा हुआ था। जैसे जैसे रात बीतती गई, मार्कस ने खुद को अलारा की दुनिया में और भी अधिक खींचा हुआ पाया। उसका मन उसके फुसफुसाए जादू और उसके जादू की मादक खुशबू से धुंधला गया। उसने अपनी यात्राओं, अपने सपनों में आने वाले राक्षसों और उसके पीछे चलने वाले भूतों के बारे में बात की, और वह ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखें उसके चेहरे से कभी नहीं हटीं। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और मोमबत्ती कम जलती गई, मार्कस को चुड़ैल के आकर्षण की सतह के नीचे छिपे अंधेरे का एहसास होने लगा। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, कुछ आदिम और शिकारी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। और फिर पलक झपकते ही भ्रम टूट गया, और मार्कस ने खुद को अलारा के असली स्वभाव के रसातल में घूरते हुए पाया। उसकी मुस्कान एक क्रूर मुस्कान में बदल गई। उसकी आंखें भूख से जल रही थीं जिसने उसे अंदर तक ठंडा कर दिया। अब तुम मेरे हो, यात्री। उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक सांप की फुफकार की तरह थी। तुम्हारी आत्मा को मैं खा जाऊंगी, और मेरी शक्ति की गहराई से कोई बच नहीं सकता। डर और हताशा की चीख के साथ मार्कस कूद पड़ा। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था क्योंकि वह चुड़ैल की झोपड़ी से जंगल के अंधेरे में भाग गया था। वह पहले से कहीं ज्यादा तेज भागा। उसके कदम पेड़ों के बीच से उसकी खुद की मौत की ढोल की तरह गूंज रहे थे। लेकिन चाहे वह कितनी भी दूर भागे, वह चुड़ैल की पकड़ से नहीं बच सका। उसका जादू उसके चारों ओर घूमता रहा, उसे छाया के जाल में फंसाता रहा जहां से कोई बच नहीं सकता था। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थीं, तब मार्कस चांदनी में नहाए हुए एक समाशोधन पर ठोकर खा गया। इसकी सुंदरता उसके चारों ओर के अंधेरे के बिल्कुल विपरीत थी। और वहां समाशोधन के केंद्र में सफेद कपड़े पहने एक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा चांदी के घूंघट के नीचे छिपा हुआ था। तुम कौन हो? मार्कस ने पूछा। उसकी आवाज थकावट से कर्कश हो गई थी। आकृति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पास हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श कोमल लेकिन दृढ़ था। और उस पल मार्कस को पता था कि उसे अपना उद्धार मिल गया है। रहस्यमयी व्यक्ति के मार्गदर्शन के साथ मार्कस जंगल के हृदय में और भी गहराई तक चला गया। उसका दृढ़ संकल्प छाया में छिपी भयावहता से अधिक था। और अंत में, जो अनंत काल जैसा लग रहा था, वह एक बार फिर अलारा के सामने आया। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं क्योंकि वह उस समाशोधन में उसका सामना कर रही थी जहां उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, यात्री। उसने थूका। उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। तुम मेरे आदेश के लिए बने हो, शरीर और आत्मा से। लेकिन मार्कस खड़ा था। उसकी निगाहें स्थिर थीं क्योंकि वह उस चुड़ैल का सामना कर रहा था जिसने एक बार उसे अपने काले जादू से बंदी बना लिया था। और हताशा और अवज्ञा से पैदा हुई ताकत के साथ उसने एक ही जोरदार चीख में अपनी आवाज उठाई। मैं तुम्हारा आदेश लेने के लिए नहीं हूँ, उसने घोषणा की। उसके शब्द पेड़ों के माध्यम से गूंज रहे थे। मैं आजाद हूँ। और उन शब्दों के साथ जादू टूट गया और अलारा की शक्ति उसके चारों ओर धूल में मिल गई। क्रोध और हताशा की चीख के साथ वह अंधेरे में गायब हो गई और मार्कस को एक बार फिर से समाशोधन में अकेला छोड़ दिया। उपसंहार। जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, मार्कस जंगल से बाहर आया। उसकी आत्मा वर्षों से अधिक हल्की थी। वह जानता था कि वह विस्परिंग वुड्स में देखी गई भयावहता को कभी नहीं भूल पाएगा, न ही लाल बालों वाली चुड़ैल जिसका नाम हमेशा उसके बुरे सपनों में रहेगा। लेकिन जैसे ही वह जंगल से दूर चला गया, मार्कस अपने साथ शक्ति और लचीलेपन की एक नई भावना लेकर आया, जो अंधेरे की भट्टी में गड़ी गई और आशा की रोशनी से संवर्धित हुई। हालांकि अलारा के लाल जादू की याद उसके दिमाग में बनी रहेगी, लेकिन वह जानता था कि उसने अपने डर का सामना किया है और विजयी हुआ है। और जैसे जैसे वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता गया, उसने कसम खाई कि वह कभी भी खुद को उस अंधेरे में नहीं फंसने देगा जो मनुष्यों और चुड़ैलों के दिलों में समान रूप से छिपा हुआ है।
क्योंकि उसने सीखा था कि असली ताकत जादू की महारत या हथियारों को चलाने में नहीं है, बल्कि भीतर की परछाइयों का सामना करने और बिना रुके उभरने के साहस में है, जो भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। और इसलिए सूरज को अपने पीछे और आगे एक नए दिन के वादे के साथ मार्कस अज्ञात में आगे बढ़ गया। उसके कदम उसकी अपनी अदम्य आत्मा के प्रकाश द्वारा निर्देशित थे, और हालांकि विस्परिंग वुड्स हमेशा रहस्य और खतरे की जगह बनी रहेगी, वह जानता था कि उसने इसकी सबसे गहरी गहराई का सामना किया है और विजयी हुआ है, जो भाग्य की घुमावदार सड़क पर आगे आने वाले किसी भी रोमांच को अपनाने के लिए तैयार है। देखने के लिए धन्यवाद।